नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिलॉसफी इन हिंदी में। और आज हम जानेंगे सपनों का रहस्य और उनका अर्थ। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। परमहंस योगानंद जी ने सपनों को एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रहस्य माना है। उनके अनुसार सपने केवल हमारे अवचेतन मन की कल्पनाएं नहीं होती, बल्कि वे गहरे आध्यात्मिक संकेत होते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार जागृत जीवन में हम वास्तविकता को अनुभव करते हैं, उसी प्रकार स्वप्न भी एक अलग स्तर की वास्तविकता को दर्शाते हैं। उन्होंने ये समझाया कि मनुष्य 3 अवस्थाओं में रहता है: जागृत, स्वप्न और गहरी निद्रा। जागृत अवस्था में हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से संसार को देखते हैं, लेकिन स्वप्न अवस्था में इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं और हम अपने आंतरिक संसार में प्रवेश करते हैं। इस दौरान आत्मा अपने स्वयं के बनाए हुए विचारों, अनुभवों और पिछले जन्मों के प्रभावों से निर्मित एक दूसरी दुनिया में विचरण करती है। योगानंद जी के अनुसार जब हम सपने देखते हैं तो हमारा चित्त सूक्ष्म लोक में प्रवेश करता है, जहां समय और स्थान का बंधन उतना कठोर नहीं होता जितना जागृत अवस्था में होता है। यही कारण है कि कभी कभी सपने भविष्य की घटनाओं को प्रकट करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म लोक में चेतना अधिक स्वतंत्र होती है और समय का प्रवाह भिन्न तरीके से कार्य करता है। उन्होंने यह भी कहा कि सपनों को समझने की कुंजी यह है कि हम अपने मन और आत्मा की गहराइयों को जानें। यदि हम ध्यान और साधना के द्वारा अपने मन को शुद्ध और केंद्रित करें, तो हमें अपने सपनों के पीछे छिपे गूढ़ संकेतों को समझने की क्षमता प्राप्त होगी। परमहंस योगानंद जी के अनुसार हमारे सपने केवल संयोग नहीं होते, बल्कि वे हमारे अवचेतन मन की गहरी परतों से उभरते हैं। अवचेतन मन एक विशाल भंडार है, जिसमें हमारी सभी इच्छाएं, भावनाएं, पिछले अनुभव और पूर्व जन्मों के संस्कार संग्रहित रहते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना इस अवचेतन क्षेत्र में प्रवेश करती है और वहां संग्रहित सूचनाएं प्रतीकों और दृश्यों के रूप में प्रकट होती हैं, जिन्हें हम सपने के रूप में अनुभव करते हैं। योगानंद जी बताते हैं कि कभी कभी हम अपने दिन भर के विचारों और भावनाओं का ही प्रतिबिंब सपनों में देखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दिन भर कोई व्यक्ति क्रोध में रहा हो तो संभव है कि वह सपने में किसी से लड़ाई करता हुआ दिखे। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक साधना में गहराई से लीन रहता है तो उसे दिव्य प्रकाश, संतों के दर्शन या गहरी शांति का अनुभव सपनों में हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ सपने चेतावनी के रूप में आते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी जीवन शैली में कुछ गलत कर रहा हो तो अवचेतन मन सपनों के माध्यम से संकेत भेजता है कि वह मार्ग सही नहीं है। कई बार हमें सपनों में दुर्घटनाएं, बाढ़, आग या गिरना जैसे दृश्य दिखते हैं, जो इस बात का संकेत होते हैं कि हमारा मन किसी आंतरिक या बाहरी संघर्ष से गुजर रहा है। यदि हम इन संकेतों को समझ सकें तो हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम अपने अवचेतन मन को शुद्ध कर सकते हैं और इसे ईश्वर की ओर मोड़ सकते हैं। जब हमारा मन शुद्ध होगा तो हमारे सपने भी अधिक स्पष्ट, गहरे और दिव्य अनुभवों से भरे होंगे। जो व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है, वह सपनों की भाषा को समझने और उनका सही अर्थ निकालने में अधिक सक्षम होता है। कुछ सपने केवल अवचेतन मन की प्रतिक्रियाएं नहीं होते, बल्कि वे भविष्य की झलक भी दे सकते हैं। इसे भविष्य सूचक स्वप्न कहा जाता है। कई संतों और साधकों ने ध्यान और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से अपने मन को इतना शुद्ध कर लिया कि उनके सपने सटीक रूप से आने वाली घटनाओं का संकेत देने लगे। योगानंद जी खुद अपने जीवन में कई ऐसे अनुभवों का उल्लेख करते हैं जहां उनके सपनों ने उन्हें भविष्य में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की चेतावनी दी। वे बताते हैं कि जब हमारा चित्त शांत और केंद्रित होता है तो आत्मा सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकती है, जहां समय का बंधन बहुत हल्का होता है। वहां भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ मौजूद रहते हैं। यही कारण है कि कभी कभी हमें सपनों में कुछ ऐसी घटनाएं दिखती हैं जो वास्तव में भविष्य में घटने वाली होती हैं। हालांकि ये संकेत प्रतीकात्मक हो सकते हैं और इन्हें सही ढंग से समझने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। कुछ लोग सपनों में दिव्य आत्माओं या संतों के दर्शन भी करते हैं, जो उनके जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति की आत्मा आध्यात्मिक रूप से जागृत हो रही है। योगानंद जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने सपनों में आध्यात्मिक संदेश प्राप्त कर रहा है तो उसे इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। नियमित ध्यान और आत्मचिंतन से वह इन संकेतों का सही अर्थ समझ सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि हर सपना भविष्य सूचक नहीं होता। कई बार हमारे मन में मौजूद भय, इच्छाएं और विचार ही सपनों का रूप ले लेते हैं। इसीलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौन सा सपना केवल मानसिक हलचल है
और कौन सा वास्तव में आत्मा का संदेश है। इसके लिए मन को शांत और स्थिर रखना आवश्यक है। जब हमारा मन ध्यान द्वारा निर्मल हो जाता है तब हमें सपनों की वास्तविक प्रकृति का ज्ञान होने लगता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार स्वप्न जगत और मृत्यु के बाद की अवस्था में गहरा संबंध है। उन्होंने समझाया कि जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा अस्थायी रूप से भौतिक शरीर से अलग होकर सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। ठीक उसी तरह जैसे मृत्यु के बाद आत्मा इस स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। अंतर केवल इतना है कि नींद के दौरान आत्मा फिर से शरीर में लौट आती है, जबकि मृत्यु के बाद आत्मा किसी नए अनुभव क्षेत्र में चली जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार हम सपनों में एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां अलग अलग लोग, स्थान और घटनाएं होती हैं, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा एक नए जगत में जाती है जिसे सूक्ष्म लोक कहा जाता है। यह लोक पूरी तरह से व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म करता है और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर रहता है तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा एक शांत और दिव्य लोक में जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक विचारों, बुरी आदतों और मोह माया में फंसा रहता है तो उसकी आत्मा भ्रमित और अशांत रह सकती है। सपनों में हम कभी भयावह दृश्य देखते हैं, कभी सुखद अनुभव करते हैं, तो कभी हम उड़ते हुए या किसी अनजान स्थान पर घूमते हुए पाते हैं। यह सब मृत्यु के बाद की यात्रा का एक सूक्ष्म संकेत हो सकता है। योगानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण करता है वह सपनों की स्थिति में भी अधिक जागरूक रहता है। इसी प्रकार मृत्यु के बाद भी वह आत्मा अपनी यात्रा को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकती है और भ्रमित होने के बजाय अपने सही गंतव्य की ओर बढ़ सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ विशेष साधकों और संतों को अपने पिछले जन्मों की झलक सपनों के माध्यम से मिलती है। यह इस बात का प्रमाण है कि आत्मा का अस्तित्व केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनेक जन्मों की यात्रा कर रही है। यदि कोई व्यक्ति अपने सपनों में बार बार किसी अनजाने स्थान, पुराने समय की घटनाओं या किसी विशेष व्यक्ति से संबंध महसूस करता है तो यह उसके पूर्व जन्मों से संबंधित हो सकता है। इसलिए योगानंद जी यह सलाह देते हैं कि हमें अपने सपनों को केवल कल्पना समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन पर ध्यान देना चाहिए और अपने मन को शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान, जप और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से हम न केवल अपने सपनों को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा को भी शांतिपूर्ण और उज्जवल बना सकते हैं। जब हम सोते हैं और स्वप्न देखते हैं तब हमारी आत्मा कुछ हद तक भौतिक शरीर की सीमाओं से मुक्त हो जाती है। जागृत अवस्था में हम अपने स्थूल शरीर और बाहरी दुनिया तक सीमित रहते हैं, लेकिन स्वप्न अवस्था में आत्मा अधिक स्वतंत्र होती है और समय, स्थान तथा भौतिक नियमों से परे जाकर विचरण कर सकती है। यही कारण है कि सपनों में हम कभी उड़ते हैं, कभी किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और कभी कभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो भौतिक दुनिया में नहीं होते। योगानंद जी बताते हैं कि यह अनुभव केवल कल्पना नहीं होता, बल्कि यह आत्मा के चेतना के उच्च स्तरों से जुड़ने की क्षमता को दर्शाता है। जिस प्रकार गहरी साधना में एक योगी अपनी चेतना को शरीर से परे ले जा सकता है और दिव्य अनुभव कर सकता है, उसी प्रकार साधारण मनुष्य भी स्वप्न अवस्था में अपने भीतर की उच्चतर चेतना के संकेत प्राप्त कर सकता है। लेकिन अधिकांश लोगों का मन इतना व्यस्त और अस्थिर होता है कि वे इन संकेतों को समझ नहीं पाते। उन्होंने यह भी कहा कि जब व्यक्ति नियमित ध्यान करता है तो वह अपने स्वप्नों में अधिक स्पष्टता और नियंत्रण महसूस करता है। कई आध्यात्मिक साधकों ने बताया है कि ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचने के बाद उनके सपने अधिक अर्थपूर्ण हो गए और वे उनमें जागरूक रहने लगे, जिसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति स्वप्न के दौरान भी यह जान सकता है कि वह स्वप्न देख रहा है और अपने सपनों को नियंत्रित कर सकता है। इसके अलावा योगानंद जी यह भी बताते हैं कि स्वप्नों में हमें विभिन्न चेतना स्तरों की झलक मिलती है। कभी कभी हम बहुत हल्के, अस्थिर और अव्यवस्थित सपने देखते हैं जो केवल हमारे अवचेतन मन के विचारों का खेल होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अत्यधिक स्पष्ट, जीवंत और गहरे आध्यात्मिक अनुभव वाले सपने आते हैं जो हमारी आत्मा के उच्चतर लोकों से जुड़े होने का संकेत देते हैं। ऐसे स्वप्नों में दिव्य प्रकाश, महान संतों का सानिध्य अथवा आध्यात्मिक संदेश प्राप्त हो सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि यदि हम अपने सपनों को समझना और नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को और अधिक महसूस कर सकते हैं। यह हमें मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए भी तैयार करता है,
क्योंकि मृत्यु के बाद भी आत्मा इसी प्रकार चेतना की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान और आत्म साधना द्वारा अपने स्वप्नों को समझने की क्षमता विकसित कर लेता है, वह न केवल अपने जीवन में अधिक संतुलन और शांति प्राप्त करता है, बल्कि मृत्यु के रहस्य को भी समझने के योग्य बन जाता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार सपने केवल मन की कल्पना नहीं होते, बल्कि वे हमारी गहरी भावनाओं, अवचेतन विचारों और आत्मा के संदेशों का प्रतिबिंब होते हैं। हर सपना प्रतीकों के माध्यम से कोई न कोई संदेश देता है, लेकिन अधिकांश लोग इन प्रतीकों को समझने में असमर्थ रहते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि यदि हम अपने सपनों के प्रतीकों को समझने का अभ्यास करें तो हम अपने जीवन, भविष्य और आध्यात्मिक प्रगति से जुड़े गहरे संदेशों को पहचान सकते हैं। वे बताते हैं कि स्वप्नों में जल, आकाश, प्रकाश, अंधकार, वृक्ष, पहाड़, मंदिर, संत या कोई दिव्य आवाज जैसे प्रतीक सामान्य नहीं होते। ये आत्मा की यात्रा से जुड़े संकेत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सपने में खुद को साफ, शांत पानी में देखता है, तो इसका अर्थ है कि उसका मन शुद्ध और आत्मा आध्यात्मिक शांति की ओर बढ़ रही है। वहीं अगर पानी गंदा और अशांत हो, तो यह मानसिक भ्रम और चिंता का संकेत हो सकता है। इसी प्रकार सपनों में प्रकाश या सूरज का दिखना आत्मिक जागरण का संकेत हो सकता है। कई साधकों को ध्यान की गहरी अवस्था में दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है और कभी कभी यह अनुभव उनके स्वप्नों में भी प्रकट होता है। यदि कोई व्यक्ति सपने में किसी संत या गुरु को देखता है, तो यह संकेत हो सकता है कि उसकी आत्मा आध्यात्मिक मार्गदर्शन की ओर बढ़ रही है। योगानंद जी कहते हैं कि कभी कभी सपनों में आने वाले भयावह दृश्य या प्रेत आत्माएं भी सिर्फ भय और अवचेतन विचारों का प्रतिबिंब होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सपने में अंधकार, भूत या किसी नकारात्मक शक्ति को देखता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह वास्तव में किसी बुरी आत्मा के प्रभाव में है, बल्कि यह दर्शाता है कि उसके भीतर कोई मानसिक या भावनात्मक संघर्ष चल रहा है। ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा से इन नकारात्मक सपनों को बदला जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि हमें अपने सपनों का विश्लेषण केवल बाहरी रूप से नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें आंतरिक दृष्टि से समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर सपना हमें हमारे आंतरिक जीवन के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। जो व्यक्ति अपने सपनों के संकेतों को समझने की क्षमता विकसित कर लेता है, वह अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और संतुलन ला सकता है। कुछ स्वप्न केवल अवचेतन मन की कल्पनाएं नहीं होते, बल्कि वे भविष्य की घटनाओं के संकेत भी हो सकते हैं। ऐसे स्वप्नों को भविष्यदर्शी स्वप्न कहा जाता है। कई बार साधारण लोग भी ऐसे स्वप्न देखते हैं जिनमें कोई घटना पहले ही दिख जाती है और बाद में वह वास्तविक जीवन में घटित होती है। यह सिद्ध करता है कि आत्मा के पास सीमित भौतिक बुद्धि से परे जाकर सूक्ष्म जगत को देखने की क्षमता होती है। योगानंद जी बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गहरी साधना करता है और अपने मन को शुद्ध रखता है, तो उसकी चेतना जागृत हो जाती है। ऐसे में उसे आने वाली परिस्थितियों का आभास सपनों के माध्यम से हो सकता है। कई संतों और योगियों ने बताया है कि उन्हें अपने या अपने शिष्यों के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का संकेत पहले से ही मिल जाता था, लेकिन हर सपना भविष्य का संकेत नहीं होता। योगानंद जी समझाते हैं कि हमें यह सीखना होगा कि कौन से सपने केवल हमारे अवचेतन मन के विचारों का प्रतिबिंब हैं और कौन से सच में कोई चेतावनी या भविष्य का संदेश दे रहे हैं। यदि कोई सपना बार बार आता है और उसमें कोई विशेष संदेश या प्रतीक दिखाई देता है, तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। यह सपना आत्मा की ओर से एक चेतावनी या मार्गदर्शन हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ सपने हमें हमारी गलतियों का एहसास कराने के लिए आते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी बुरी आदत या गलत दिशा में बढ़ रहा है, तो उसकी आत्मा उसे चेताने के लिए स्वप्नों के माध्यम से संकेत भेज सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति लगातार सपनों में देखता है कि वह किसी अंधेरी गुफा में खो गया है, तो यह संकेत हो सकता है कि उसका जीवन किसी नकारात्मक दिशा में जा रहा है। योगानंद जी हमें यह सलाह देते हैं कि यदि हमें कोई विशेष सपना बार बार आता है, तो हमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से उसके अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही यदि कोई सपना हमें किसी खतरे या दुर्घटना का संकेत देता है, तो हमें सतर्क रहकर अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि स्वप्नों का रहस्य केवल मन और अवचेतन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की अंतिम यात्रा मृत्यु से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार नींद के दौरान आत्मा शरीर से कुछ समय के लिए मुक्त होकर सूक्ष्म लोकों में यात्रा करती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद
आत्मा स्थायी रूप से स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म और कारण शरीर में प्रविष्ट होती है। इसलिए स्वप्न अवस्था को समझना मृत्यु के रहस्य को समझने जैसा है। योगानंद जी बताते हैं कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हम अपने शरीर और इंद्रियों की पहचान खो देते हैं, लेकिन फिर भी हम मौजूद रहते हैं। इसी तरह मृत्यु के समय आत्मा केवल शरीर को छोड़ती है, लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। जो व्यक्ति अपने सपनों को समझने और नियंत्रित करने की कला सीख लेता है, वह मृत्यु के बाद होने वाली यात्रा को भी अधिक शांतिपूर्ण और नियंत्रित रूप में अनुभव कर सकता है। उन्होंने कहा कि कई बार मृत्यु के निकट व्यक्ति को दिव्य स्वप्न आते हैं, जिनमें वे अपने प्रियजनों से मिलते हैं या किसी प्रकाशमय आत्मा का अनुभव करते हैं। यह संकेत होता है कि आत्मा अपने अगले लोक की ओर बढ़ रही है। जिन लोगों ने अपने जीवन में ध्यान और आत्म अन्वेषण किया होता है, वे मृत्यु के बाद अधिक उच्चतर लोकों में जाने के योग्य होते हैं। लेकिन जिनका मन सांसारिक मोह माया में बंधा होता है, वे मृत्यु के बाद भी उसी भ्रम में उलझे रहते हैं। योगानंद जी यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान और योग के माध्यम से अपने चित्त को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह न केवल स्वप्नों की अवस्थाओं को समझ सकता है, बल्कि मृत्यु के रहस्य को भी अनुभव कर सकता है। महान योगी और संत अपने जीवन काल में ही यह सिद्ध कर लेते हैं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, न कि अंत। मृत्यु के समय उनके लिए कोई भय या अंधकार नहीं होता, बल्कि वे आनंदमय प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। अतः यदि हम अपने स्वप्नों का गहरा अध्ययन करें, ध्यान करें और अपनी चेतना को शुद्ध करें, तो हम न केवल अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं, बल्कि मृत्यु के रहस्य को भी समझकर आत्मा की उच्च यात्रा के लिए तैयार हो सकते हैं। स्वप्न केवल एक मानसिक खेल नहीं है, वे आत्मा के गहनतम सत्य को प्रकट करने वाले दर्पण हैं।